फैटी लिवर की शिकायत नॉर्मल बच्चों में भी आजकल आ रही है। अगर आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जाएं तो हल्का फुल्का फैटी लिवर उनका भी आ ही जाता है, और डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बच्चों में होता है। जो लोग बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, घर का भी खा रहे हैं, वो भी फैटी लिवर से परेशान है। तो क्या रीजन है कि फैटी लिवर के केसेस जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? आपके पास कार है? हाँ जी। कार ड्राइव करते हैं, जब उसके अगले पहिए में कितनी हवा रखते हैं? 24। सपोज 32 हो जाए तो टेंशन हो जाएगी ना, और गाड़ी उचकती है। तो सिमिलरली लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर कितना वेट होना चाहिए। तो जिन लोगों को फैटी लिवर है उसमें से अंदाज़न आधे लोगों का तो वज़न ज़्यादा है, अंदाज़न। बाकी लोगों का जेनेटिक, जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों फैटी लिवर इतना कॉमन है, तो उसका फर्स्ट थिंग इज़ कि पीपल डू नॉट नो देयर वेट। तो मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता दूं, पक्का? हाँ। सिंपल फार्मूला आपके थ्रू सारे लोगों को, अगर जिसने भी 5वीं जमात तक भी मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके लिए ठीक है। हाइट माइनस 100, जैसे आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, उसमें से 100 घटा दीजिए तो कितना हुआ? 60। और लेडीज़ के लिए हाइट माइनस 105, थोड़ा सा आप पे जाती है। हाँ। तो पहले ही हम वेट मैनेजमेंट को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। हाइट माइनस 105, तो 160 सेंटीमीटर के आदमी का वजन 60 किलो और लेडी का वजन 55 किलो। 55, हाँ। पर आगे थोड़ी और प्रॉब्लम है। अगर पेरेंट्स को, मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, किसी को भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर है तो 5 किलो और घटाना। ओह, तो 5 kg आप और कम रखें। तो 160 सेंटीमीटर के आदमी का 55 और 160 सेंटीमीटर की लेडी का 50 किलो वजन। तो आप फैटी लिवर से लगभग बचे रहेंगे। तो पहली चीज़ जो आपने पूछी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ नहीं है। ये सिंपल फार्मूला आप सबको बता दें, एनडीटीवी में तो बहुत शोहरत ही शोहरत मिलेगी कि यार सारे स्लिम ट्रिम फिट हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी, तो पहला क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमें अंदाज़ नहीं है कि हमारे टायर में कितनी हवा होनी चाहिए। आप 24 से 25 नहीं होने देंगे कभी, सब लोगों से पूछ लीजिए। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल। तो अपने लिए भी ध्यान रखें, 100 ग्राम भी इधर से उधर नहीं, पक्का अंदाज रखें। और लिवर इज़ योर चार्टेड अकाउंटेंट। आपने अगर ज़्यादा खाया, 3 दिन पार्टी में गए, तो लिवर ने सारा स्टोर कर लिया। अच्छा, लिवर के बाद में स्टोर में कहाँ जाएगा? आपके एडिपोज टिश्यू में, आपके फैटी टिश्यू में। तो 3 दिन में आप थोड़े से 2 किलो वेट गेन कर लेते हैं। उसे घटाना बड़ा मुश्किल है, जोड़ना बड़ा आसान है। दूसरा कॉमन कॉज क्यों फैटी लिवर इज़ अवर जीन्स। और जो मैंने अपनी इस किताब में भी ओन योर बॉडी में बिल्कुल बताया है कि हम लोग जन्म पत्री ना मिलाएं, जीन पत्री मिलाएं। जीन पत्री का मतलब है हमें विरासत में क्या मिला। मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर था, माताजी को हार्ट प्रॉब्लम थी, दादाजी को ये था, नाना जी को ये था, ये मेरे को मिला। मेरी वाइफ के पेरेंटेज में क्या मिला, उनके तो दोनों का मिश्रण होकर के ही तो बच्चा पैदा होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना विरासत, अपना फैमिली ट्री बनाएं। हाँ, संपत्ति के साथ साथ संपत्ति को छोड़ करके, संपत्ति को मत रखिए। वो तो मिलके ये चली भी जाएगी, रुपया तो मैल है। तो इसलिए जो हमें मिला है वो रहेगा हमारे साथ। हमारी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग, हमारे OEMs, ओरिजिनल जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पास क्या क्वालिटी या आई वुड से डिफेक्ट्स थे, तो वो मुझे मिलेंगे। तो किसको फैटी लिवर है, मैं आपको सारे सीक्रेट बता देता हूँ। बता दूँ? बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी का भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फैटी लिवर है। कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से? लिवर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आया। लिवर मतलब चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने कहा यार अब तो अपने इनकम टैक्स वालों को बता दो। तो एक्स्ट्रा गोज इनटू योर ब्लड। सो जिस किसी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हाई है,
उसके फैटी लिवर है। जिसका वो फार्मूले के हिसाब से वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है या ओबीज है, उन दोनों के फैटी लिवर है। जिनके डायबिटीज़ है उन सब के करीब करीब फैटी लिवर है। जिनके ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ है, जिन लोगों के ओबेसिटी के अलावा और कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कैंसर्स हैं, इन सब को फैटी लिवर का अपना स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए। ठीक, तो पता लग जाएगा कि भाई है, आगे चल जाएगी गाड़ी। ये तो हुए कुछ रीजन जो अगर आपके पास हैं तो आप फैटी लिवर के लिए स्क्रीनिंग कराएं। लेकिन वो लोग जिनके पास ये रीजंस नहीं हैं, वो कुछ साइंस या सिम्टम्स, मैंने सुना है आप हाथ देख लेते हैं आप हाथ देखकर या चेहरा देखकर बता देते हैं कि आपको, तो वो क्या साइंस हैं जिन्हें देखकर या समझकर किसी को जाना चाहिए? नहीं, हाथ तो देखना वो है पामिस्ट्री है, वो नहीं। हम तो लिवर डिजीज वालों के हाथ देखते हैं। उनके हाथ में पेरिफ्री में रेडनेस आ जाती है, तो मालूम पड़ता है कि सर्कुलेशन की क्या स्पीड है, लिवर की डिजीजेज हैं कि नहीं। इस साइड से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजनेशन कैसा है और लिवर डिजीज़ की क्या स्टेज। बट यू कैन फाइंड आउट ईजीली। है ना, मैं आपको एक दो पिक्चर दिखा दूं, मैंने इसलिए यहाँ ये रखा, इसलिए नहीं कि मैं इस बुक के बारे में ज़्यादा बताऊं, पर इसमें एक पेज नंबर 71 पे अगर किसी ने बुक देखी है, ये एक पिक्चर है। और अगर किसी के गर्दन पे ऐसी काली लाइन है तो या वॉर्ड्स यहाँ से गर्दन अगर डार्क हो रही, हाँ, या गर्दन डार्क हो गई आगे से या पीछे से, तो इट शोज कि भाई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है ना। लिवर की हेल्थ में फैटी लिवर है। ये टैनिंग नहीं नहीं, टैनिंग नहीं है, ये टैनिंग नहीं है। ये इसको हम कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये बड़ा साइंटिफिक है। इसके होने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इवन कैंसर्स का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो एनीबडी हु हैज़ इट शुड है। तो मेरी एक दरखास्त है पूरे भारत में जितने दर्जी, नाई, उन सब के लिए, नाई के लिए यह है कि यार कोई बाल कटाने आए तो उन्हें बता दे भैया तू डॉक्टर को दिखा ले, अपना काम हो गया। राइट, उसको ये सिर्फ रास्ता दिखाना है, बाकी चलना उसकी मर्जी है। ये नहीं कि किसी की इंसल्ट है, बट दिस इज ए सिंपल वे दैट ऑल बार्बर्स कैन हेल्प पीपल। और दूसरा, फैटी लिवर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेस्ट और हिप का रेशो। कि वेस्ट और हिप फीमेल में 0.7 होना चाहिए। मतलब अगर आपकी हिप 40 है तो वेस्ट आपकी 28 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके। और मैन में अगर हिप 40 है तो वेस्ट 36 इंच से ज़्यादा नहीं। अगर फीमेल की 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वेस्ट, 80 सेंटीमीटर, इट इज़ साइन ऑफ मेटाबॉलिक इल हेल्थ। और मैन में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इट इज़ नॉट। देन द फैट इज इन विसरा, सेंट्रल ओबेसिटी, विच इज़ नॉट गुड। तो फैटी लिवर को आप पतला दुबला आदमी आप कह रहे हो, वो तो खाता भी नहीं है बाहर, ढंग से सोता है, पर सेंट्रल ओबेसिटी, बेली फैट इसमें काउंट, बेली फैट ये बहुत काउंट करती है। इसलिए वेस्ट इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। पतली कमर हमेशा अच्छी होती है। बिल्कुल, हिरन जैसी कमर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग अपनी बेली फैट को बियर या अपनी अल्कोहलिक जो उनके कंजप्शन है उस पर टाल देते हैं कि नहीं नहीं ये तो इसलिए बियर बेली है या कुछ ऐसा है। तो वो कितना कंसर्न है कि आपने? डेफिनेटली, एक तो पहले से ही आप ऐसे थे, मतलब खानदानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पैदा हुए थोड़े बहुत, मतलब पेरेंट्स को नहीं कह रहा हूँ, बुराई कर रहा, बट आप पैदा ही ऐसे घर में हुए, या आपको डायबिटीज़ है, या पहले से ही ओवरवेट है, फिर आपने अल्कोहल ले लिया तो करेला और नीम चढ़ा। मतलब ये बहुत बुरा है, बिल्कुल नहीं हो। और बेली फैट बियर फैट के साथ मिक्स ना करें, और पहले से बेली फैट हो तो बियर अपने दुश्मन को भी ना पिलाएं, बिल्कुल ना। अगर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है प्लस वो अल्कोहल भी लेते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, तो ये उनके लिवर के लिए कितना खतरनाक है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों में जिन लोगों के पहले से लिवर में फैट है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, और उसमें आपने अल्कोहल जोड़ दिया, तो लगभग 2.2 टाइम्स, मतलब 125% अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इन लोगों को जल्दी डायबिटीज़ हो जाती है। ये लोग अगर अल्कोहल लेते हैं तो थोड़े अमाउंट ऑफ अल्कोहल के बाद लिवर बैठ जाता है, जॉन्डिस जल्दी हो जाता है, और ड्यूरेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो भी कम हो।
नॉर्मली कहते हैं भाई 10 साल से पी रहा था, हो सकता है बीमारी हो जाए। इन लोगों का 5-7 साल में ही लिवर बोल जाता है, जिसे कहते हैं कि लिवर ठीक नहीं रहता। तो बिल्कुल ना करें ऐसा, ध्यान रखें। अगर फैटी लिवर है आपके, और लेडीज़ में इतना कॉमन हो गया। हाँ, मतलब पहले नहीं था, लोग बड़े शालीन तरीके से रहती थी लेडीज़, और ड्रिंक्स से दूर रहती थी, पर अब मतलब 1 in 3 और 1 in at least 5 पेशेंट्स आर ऑल्सो लेडीज़, विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट। और लेडीज़ में हाफ क्वांटिटी, आदमी से आधी तादाद में ड्रिंक करने से भी डैमेज हो जाता है, तो उन्हें बहुत केयरफुल रहना। तो कितना अल्कोहल का अमाउंट ठीक है? क्योंकि जब मुझे ये बात मालूम था चली है तो पूछोगे वहाँ आप। पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा बहुत से लोगों के लिए कि कितना अल्कोहल आप ले सकते हैं कि आपके लिवर पे कोई असर ना हो। ये जो है ना बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि लोग कहेंगे डॉक्टर सरीन ने कहा है कि भाई इतनी तो पी ही सकते हो, और फिर उसको वो मल्टीप्लाई करके देखते रहते हैं। मैं सिर्फ WHO का स्टेटमेंट कहूँगा, नो अल्कोहल। सॉरी, WHO ने क्लियरली कहा है कि अल्कोहल इज ए पॉइजन, इज ऑफ कोर्स ए सोशली एक्सेप्टेड पॉइजन। तो आई कैन नॉट से कि डोंट, I will not say drink, that is not possible because the World Health Organization has said it. हाँ, पर ये है कि जैसे आपने बर्थडे पे ले लिया अपने, हाँ, सबके पे नहीं, फिर आप ढूंढेंगे कि किसका बर्थडे कब आ रहा है। तो साल में एक बार ले लिया, that's all right, that's not a problem because then you can metabolize it. और कितना क्वांटिटी ले सकते हैं हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग वेरी करता है। मेरी कितनी कैपेसिटी, अच्छा इसी तरह से मोटापा है यानी फैटी लिवर के लिए, एक आदमी इतना खाता है और मोटा हो जाता है, एक इतना खाता है वो मोटा नहीं होता। दिस इज द वे वेयर जीन्स कम, कि भाई आपने क्या विरासत में लिया, मदर फादर मोटे थे तो आप, और अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन 30 साल की उम्र में था तो हो सकता है आपकी लड़की को 15 साल से 20 साल में हो जाए। लिवर के ठीक पास होता है गॉल ब्लैडर, और वो बाइल बनाता है जो कि फैट को बर्न करने में मेरे ख्याल से मदद करता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो लिवर को हेल्प कर रहा है, क्योंकि फैट जो है वो लिवर तक ही जाएगा। तो अगर गॉल ब्लैडर स्टोन किसी को है और उसने अपने गॉल ब्लैडर को रिमूव करा दिया, तो क्या ये किसी तरह से लिवर की हेल्थ पे असर कर सकता है? तो आप तो साइंस के स्टूडेंट निकलते लगे, पूरा गॉल ब्लैडर और स्टोन के बारे में बता रहे हैं। तो लेट मी सिंपली एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। लिवर की एक्स्ट्रा फैट, सबसे पहले जो ज़्यादा फैट है वो गॉल ब्लैडर में जाती है, क्योंकि पित्त में जाएगी। हाँ। तो वो गॉल ब्लैडर में गई और बहुत समय तक जाएगी तो वहाँ पे स्टोन बन जाते हैं। गॉल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ लिवर इन ए वे। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बना, उस व्यक्ति के जिसके स्टोन है उसके ब्लड में भी फैट गई है, तो उसके 5-10 साल बाद गॉल ब्लैडर स्टोन के उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पहले तो उन्हें ध्यान रखना है कि वज़न कम रखें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैट के कारण स्टोन बने थे। तो आगे गलती ना करें, जो हो गई है वो हो गई। सेकेंड पार्ट है कि जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकल गया, सर्जरी हो गई, क्या उन पे इसका कोई बुरा असर पड़ेगा? जनरली नहीं। बॉडी में इतने मैकेनिज्म है कि एडजस्ट कर लेती है बॉडी, पर इसको भूले नहीं कि मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया है, कि भाई अब मैं उस कैटेगरी में आ गया हूँ या आ गई हूँ कि अब आगे की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो गॉल स्टोन इज़ ए लिवर डिजीज़, इट इज़ बिकॉज ऑफ ए अनहेल्दी बाइल। आपका पित्त अच्छा नहीं था इसलिए स्टोन बना था। और ये वॉकिंग जीन के हिसाब से अगर आपके स्टोन है तो आपके बच्चों के होने का 5 गुना अधिक रिस्क है। तो अगर आपको अपने बच्चों को हेल्दी रखना है तो याद रखें, उन्हें अंडर वेट रखें, नॉर्मल वेट नहीं, उनके लिवर में फ़ैट नहीं। जैसा आपने कहा छोटे बच्चों के भी लिवर में फ़ैट हो सकती है, इट इज़ एन एब्सोल्यूट फैक्ट। क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है जो आजकल कह रहे हैं कि अर्ली एजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब अर्ली एजिंग हो रही है, बॉडी के ऑर्गन्स में जो समस्याएं आ रही हैं, या यंग बच्चों में जो हार्ट अटैक्स दिख रहे हैं, इसी तरह की क्योंकि एक जनरेशन ने तो बहुत अच्छी डाइट ली थी। कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ कि हमारे जो परदादा वगैरह थे उनकी डाइट, फिर हमारे पेरेंट्स की डाइट, फिर हमारी डाइट, और अब हमारे बच्चे जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। तो वो हेल्थ भी रिड्यूस होती आ रही है, उसके साथ साथ आपकी समस्याएं भी ज़्यादा होती जा रही हैं। तो हम आने वाली जनरेशन को शायद बीमारियां ज़्यादा दे रहे हैं सेहत
बिल्कुल आपने समझदारी की बात की। हमारे परदादा दादा दिन में 3 बार ही खाते थे। सुबह खा लिया, घड़ी देख के 1 बजे 12 बजे खा लिया और शाम को 7 बजे खा लिया, बीच में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो। हमारे यहाँ दिन भर चढ़ते रहते हैं लोग। तो पहली समस्या तो ये है, फास्टिंग जो है उसका समय ही नहीं है कि रिकवरी का टाइम मिले, एंड इतने कैलोरी रिच फूड्स होते हैं, मतलब फ्राई क्या डीप फ्राई क्या पता नहीं क्या क्या होता है। तो दैट इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया। सेकेंड, अर्ली एजिंग का मेन कारण दूसरा जो हमारा है कि वी आर नॉट गिविंग टाइम टू प्रॉपर स्लीप। राइट। स्लीप इज़ रेस्टोरेटिव, और अगर आपको एजिंग को कम करना है कि मैं एज नहीं हूँ, तो अपनी स्लीप 7 घंटे की रखें। हेल्दी स्लीप रखेंगे तो हो सकता है एजिंग डिले हो जाए। बट अगर ढंग से नहीं सोएंगे, 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे सोएंगे, सर्टेनली इट विल अफेक्ट यू। सो स्लीप एट 10, गेट अप एट 5, 5:30, ब्रह्म मुहूर्त में आराम से काम करें। बट करता नहीं, सुनता नहीं। वो लेट अब नाइट यंग लोगों के सारे वाइट बाल आने लग गए हैं। सो अनफॉर्चुनेट, वी आर हैविंग ए जनरेशन ऑफ अनहेल्दी पीपल। खाना किस तरह से आपकी लिवर हेल्थ को इफेक्ट करता है? मतलब क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको हम लोग कभी बहुत लंबे से बात करेंगे, पर आज मैं ब्रीफली बताऊंगा कि व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। हाउ मच के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि हमें पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना, आधा पेट खाली रखना है। हाँ। अब आधा पेट कैसे मालूम पड़ेगा कितना है? मन तो कहता है और खा लो, पर ये एक छोटा सा एक माइंड सेट करना है कि भाई जैसे अगर मैं गाड़ी 120 से ऊपर चलाऊंगा तो पुलिस वाला चालान काटेगा, 100 के ऊपर चलाऊंगा तो अगर आपको चालान नहीं होने देना तो ये ध्यान रहे कि मैं इतना ही खाऊं, नहीं तो चालान हो सकता। कब खाऊं, व्हेन टू ईट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बार बार मैं कहना चाहूँगा कि आप 8 बजे के बाद नहीं, सूर्यास्त के बाद नहीं, और सूर्योदय से पहले नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं, बट इट इज़ टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। कितने बजे खाना है, कितने बजे नहीं, एक दिनचर्या में शामिल हो जाए। और तीसरा, व्हाट टू ईट। 40 to 50% फूड जो है नेचुरल होना चाहिए, अनकुक्ड। अनकुक्ड मतलब रॉ सब्जियां, जैसे सब्जी है, स्पेशली कलर्ड वेजिटेबल्स हैं। जितनी ज़्यादा डार्क कलर की वेजिटेबल है उतनी बेनिफिशियल। और कम शुगर वाले फ्रूट्स लेने चाहिए, और छिलका नहीं उतारना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा, लोग मानते नहीं हैं कहना। आप कह दो ना, जैसे डॉक्टर सेरीन ने कहा, चाहे आपने कहा, मानते नहीं। पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे क्या मैं ज़िंदगी भर कटी हुई फटी हुई शर्ट पैच वाली पहनूंगा? नहीं। तुरंत मैं अपनी शर्ट चेंज करूंगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर मेरी गाड़ी में डेंट हो गया, फट से रिपेयर, वाइपर खराब हो गया, फट चेंज करा लूँगा। घर में जरा प्लास्टर गिरा, मैं ठीक करा लूँगा। पर लोग भूल जाते हैं, यार मैं डायबिटीज़ के साथ जी रहा हूँ, मैं ब्लड प्रेशर के साथ जी रहा हूँ, मैं मोटापे के साथ जी रहा हूँ, मेरे इतने पैचेस लगे हुए मेरे पे। सारी दुनिया, अरे यार डायबिटिक है, तुम यार ब्लड प्रेशर वाले हो। पर लोग उसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि बीमारियां और दवाइयां इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। व्हेन यू हैव योर कार, योर हाउस, योर क्लोथ्स, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, यार जरा सा भी क्रीज खराब नहीं होनी, यार क्रीज के लिए भी मेहनत करेंगे, अरे अपनी क्रीज। तो यू शुड हैव ए बॉडी ऑफ विच यू आर प्राउड। तो खाने के बारे में भी, खाने के टाइम के बारे में भी आप उतना ही एहतियात रखें जितना शर्ट की क्रीज या पैंट या अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रखते हैं। एंड इफ दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव, इट विल चेंज लाइव्स। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि यंग बच्चों को किस तरह से अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए, जो उनके लग्जूरियस चीज़ें हैं उनके अलावा। हम बात कर रहे थे फैटी लिवर पर। फैटी लिवर की स्टेजेस क्या हैं? मतलब अभी तो जैसे आप गए डॉक्टर के पास, आपने टेस्ट कराया और पता चला कि आपको फैटी लिवर है, लेकिन इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। कब, किस स्टेज पर वो पहुंच जाता है, कैसे कैसे अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो बड़ा अहम सवाल है।
इस पे पहले मैं कुछ आपको 2 लाइनें सुना दूं। जी। इतना दानी नहीं समय, इतना दानी नहीं समय कि हर गमले में फूल खिला दे। इतना दानी नहीं समय कि हर गमले में फूल खिला दे। इतनी भावुक नहीं जिंदगी, हर खत का उत्तर भिजवा दे। अरे वाह। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना वेट ना करें कि एक उत्तर डॉक्टर से आए। मैंने इसीलिए सडनली मुझे याद आया कि डॉक्टर से उत्तर आने की बजाय अपने आप अपना जिम्मेदारी लें। और अपने आप जिम्मेदारी लेने के लिए लिवर डिजीज़ के बारे में आप जानेंगे। इसका मतलब है आज से आप अपना लिवर खुद ठीक रखेंगे। इसी बैकग्राउंड से मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेज में जब लिवर में फैट है, थोड़े समय तक लिवर में फैट है, तो बॉडी कहती है यार ये फैट वाला सेल जो है तो बहुत गड़बड़ है, तो अच्छा सेल नहीं, इसको मारो। तो बॉडी की जो आर्मी है, इम्यूनिटी वाली आर्मी, वो कहती है ये सेल खराब है, इसको मार दो। धीरे धीरे लिवर के सेल्स मरने लगते हैं, स्कारिंग होने लगती है। तो जो सेल मरते हैं और उससे स्कारिंग होती है वो होती है स्टेज 2। फर्स्ट स्टेज में लिवर में फैट है, सेकेंड स्टेज के अंदर हमारा लिवर के सेल्स मरने लगते हैं, थर्ड स्टेज में स्कारिंग होती है और फोर्थ स्टेज में सिरोसिस हो जाता है। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि जब लिवर में फैट हो, उसकी भी अल्ट्रासाउंड में स्टेजेस हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3। पर ज़रूर ध्यान रखें फैटी लिवर को इग्नोर ना करें। इट्स ए फायर अलार्म, जैसे होता है ना, हाँ। घंटी स्प्रिंकलर शुरू हो जाए, फायर आ गया, तो उसी तरीके से फैटी लिवर को इग्नोर ना करें, उसको एक फायर अलार्म की तरह देखें। फिर चेक कराएं कि हमारा खाली फैट है, इंजरी नहीं है। इंजरी को हम कहते हैं हेपेटाइटिस, स्टीएटो हेपेटाइटिस, मतलब फैट इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। स्टीएटो का मतलब फैट। तो फर्स्ट स्टेज इज प्योर फैट, देन फैट इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, देन स्कारिंग और फाइब्रोसिस। उसकी फिर 3-4 स्टेजेस हैं फाइब्रोसिस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 में हमारा सिरोसिस डेवलप हो गया है। जर्नी 15 से 20 साल की होती, किसी में जल्दी, किसी में 30 साल की। पर लोग इस बात का इंतज़ार ना करें कि हमें डॉक्टर से कोई जवाब आए कि यार आप बीमार हो गए। शुरुआत ही ऐसे रखें कि हम अपना, और 2 सिंपल टेस्ट हैं। अगर आपका एक टेस्ट SGPT कहते हैं, लिवर का टेस्ट है, 20-30 रुपए में हो जाता है बस। हाँ बिल्कुल। SGPT 10-15 के बीच में रखें। नॉर्मल वैल्यू 40 तक है, पर नॉर्मल की अपर लिमिट पे ना जाएं। लोअर लिमिट पे रहेंगे तो लिवर हेल्दी रहेगा। तो SGPT आपका ठीक रहे और ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे, तो यू आर इन गुड शेप। आपको बड़े टेस्ट की ज़रूरत नहीं, पर हाँ साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए अप टू 50। अल्ट्रासाउंड में फैट नहीं है, यू आर जनरली ओके। और फिर वज़न का फार्मूला याद रखें, हाइट माइनस 100 और 105। तो आपका लिवर फैटी नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। और अगर फैटी नहीं है तो मेंटेन रखें। पर हाँ अगर फैटी है तो जीवन भर प्रयास करें कि भी फायर को दबा दें, डाउज कर दें, जिससे मेरे लिवर से फैट चाहिए। अब आसान है, मुश्किल नहीं है। अपना सारा स्टैंडर्ड जो है, वेट कम करना, डाइट चेंज करना, जैसा अपन ने कहा। तो अगर अपना फैटी लिवर कम हो गया, सारी डिजीजेज नॉन कम्युनिकेबल कर सकते हैं। आपकी डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट, सारे धीरे धीरे ऑर्गन ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मास्टर प्लेयर जो ऑर्केस्ट्रा का है, मास्टर कमांडर है, ठीक हो गया। कुछ मिथ्स हैं जो वहाँ लोगों में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं लिवर की भ्रम हेल्थ को भ्रम है लेकर। हाँ भ्रम, मतलब कुछ गलत फहमियां हैं। सबसे पहली गलत फहमी लिवर की हेल्थ को लेकर जो ये है कि लिवर से जुड़ी बीमारियां सिर्फ उन्हीं को होती हैं जो ड्रिंक करते हैं। उनको तो होती ही हैं। मतलब लिवर 3 चीज़ों से मारा जाता है। पहला शराब, दूसरा वायरस और तीसरा फैट। और ये तीनों प्रिवेंटेबल हैं। भाई नहीं पियोगे तो नहीं होगा। हाँ। वायरस के लिए टीका लगा लोगे, बच जाओगे, और मोटापे को दूर रखोगे, ठीक रहोगे। तो ऑल लिवर डिजीजेस बाय एंड लार्ज आर प्रिवेंटेबल। और लिवर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। लिवर डजंट एज। एट एनी एज लिवर इज एज हेल्दी एज ए यंग पर्सन। स्मोकिंग करने वालों को भी लिवर का कुछ? स्मोकिंग का होता है, बिकॉज स्मोक से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है कॉल्ड TNF,
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। स्मोक किया, TNF का लेवल गया, वो TNF पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो लंग्स में तो इंजरी होती है, लिवर में भी होती है। फिर लोग तंबाकू भी खाते हैं, गुटखा भी लेते हैं, ये सारे TNF बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी आपने इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा। जितना डैमेज अल्कोहल करता है लगभग उतना ही ये भी कर देता है, और दोनों मिलके तो तबाही मचा देते हैं। तो डॉक्टर सरीन की तरफ से अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों के लिए ना है। कुछ लोग कहते हैं कि लिवर की समस्याएं जो हैं वो एक एज 50 या 60 क्रॉस करने के बाद ही होती हैं, ये कितना ठीक है? ये मिथ है। लिवर की समस्याएं आपके जीवन शैली पे और आप कैसे पैदा हुए, किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए उससे भी है। वायरस तो माँ से आ गया, मोटापा आपने शुरू से कर दिया। बच्चे को अगर माँ ने शुरू में 6 महीने के बाद से बराबर फ्रूट जूस देती गई कैंड, तो 5 साल तक बच्चे को फैटी लिवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। 3 साल तक शुगर नहीं दें बच्चे को, उसको अंडरवेट रखें, स्वीट से दूर रखें, बच्चा ठीक रहेगा। और ज़िंदगी के 10 साल में माँ ही तो डॉक्टर होती है। बच्चों की बात हुई तो पीलिया जो है, एक जॉन्डिस बहुत अहम हो जाता है। तो पीलिया बच्चों में कहते हैं कि होता ही रहता है, ठीक है, कोई समस्या की चीज़ नहीं है, लेकिन उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, हर बच्चे में एक हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। वो भोजन से, जैसे 5 वायरसेस होते हैं, ABCDE। तो ए छोटी उंगली छोटे बच्चों में, स्कूल में यंग एज के अंदर होता है, भोजन से, पानी से, खाने से आ जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है। अब एक परिवार में बड़ा बच्चा है तो दूसरी बहन को भी हो जाएगा, बहन को है तो छोटे भाई को भी हो जाता है। तो इंट्रा फैमिलियल खाने से, स्टूल से हो जाता है। तो बच्चों में अगर हेपेटाइटिस ए है तो ज़्यादा खतरनाक नहीं, पर हाँ वही हेपेटाइटिस ए 20 साल के बाद हो तो लिवर फेलियर कर सकता है। एक लोगों में ये भी भ्रांति कहेंगे या ये सच है, या आप ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, कि अगर लिवर फैटी है या लिवर में कोई समस्या हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, लिवर टॉनिक आप कुछ टाइम के लिए ले लो, वो ठीक है या नहीं? वो आपके लिवर के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है? वैसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ लिवर टॉनिक कोई ऐसा लिवर टॉनिक मिल जाए, अपन बना लें तो लोगों का बहुत भला हो और थोड़े पैसे वैसे भी इकट्ठे हो जाएं। पर ऐसे लिवर टॉनिक्स हैं नहीं। Only things are those which are generally meant by good food, and of course there are medicines if you are unwell, but don't take liver tonics as liver tonics. I think there is none like that. एक कहते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर है तो आप पेन किलर या किसी भी तरह की ऐसी फीवर या पैरासीटामोल या कोई भी दवाई ना लें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। अगर फैटी लिवर है या डायबिटीज़ है या आप ड्रिंक्स लेते हैं तो पेन किलर्स या पैरासीटामोल स्पेशली लोअर डोज में ही लें, अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। पर कोई भी जना एक दिन में 3 गोली से ज़्यादा पैरासीटामोल की ना लें, क्योंकि वो प्रॉब्लम दे सकती है, लिवर फेलियर, जॉन्डिस कर सकती है। सर, एक सवाल है जो मेरी 5 साल की बेटी ने पूछा है कि क्या लिवर सोता भी है? ये उसका सवाल था, मैं इसे मिस नहीं करना चाहती हूँ। आपकी बेटी ने 5 साल वाली ने जो सवाल पूछा वो नोबेल लॉरिएट्स पूछते हैं। नोबेल लॉरिएट 2017 के नोबेल लॉरिएट जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो क्लॉक जीन्स पे मिला है। क्लॉक जीन्स का मतलब ये है कि आपकी जो क्लॉक है, बॉडी की जो क्लॉक है कि कब हार्मोन्स बनाने हैं, कब सोना है, तो देयर इज अ मास्टर क्लॉक एंड देयर इज ए लिवर क्लॉक। वो भी सोना चाहता है। अगर आपने 6 बजे खाना खाया तो लिवर सोने 8 बजे के करीब जाता है, 2 आवर्स, क्योंकि जो आप खाते हैं वो बैक्टीरिया प्रोसेस करते हैं, लिवर को भेजते हैं। पर अगर आप 11 बजे खाएंगे तो सोचिए बेचारा लिवर कब सोएगा। तो लिवर मस्ट टेक रेस्ट। एक पहले जो है ना फायर लेकर के आया था एक गॉड, प्रोमीथियस नाम का गॉड था। प्रोमीथियस ब्रॉट फायर टू मैनकाइंड पुराने समय में। तो उसको बाकी लोग नाराज़ हो गए कि भाई मैनकाइंड को तूने फायर दे दी, तो उसको उन्होंने पनिश किया कि दिन में उसके पीछे वल्चर, गिद्ध लगा दिए। तो गिद्ध जो थे उसके दिन में लिवर को निबल कर लेते थे, लिवर को खा लेते थे। रात को गिद्ध सोने चले जाते थे तो सो जाता था। तो जब सो जाता था वो प्रोमीथियस तो सुबह लिवर नया बन जाता था। तो लिवर रीजेनरेट्स इन नाइट। ओके, यू हैव टू गिव टाइम फॉर रीजेनरेशन टू द लिवर। सो लिवर स्लीप्स का मतलब इट डिवेलप्स, हील करता है खुद को। हाँ, मतलब रीग्रो करके, एनर्जाइज करके। सो डू नॉट इंसल्ट द लिवर इन नाइट,
Do not eat late. Give rest to the liver for night. It will regenerate and it will remain forever for you. डॉक्टर सरीन, डॉक्टर होने के नाते कोई एक चीज जो आप कभी नहीं करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे और मरीज को अपनी गलतियां बता देंगे कि मेरे से ये सही नहीं किया और अगली बार कोशिश करूँगा शायद बेटर हो जाए। और कभी ये नहीं कहें कि मैं ठीक करता हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ, वही ठीक करता है। अगर मैं कह दूँ कि भाई मैंने ठीक किया है तो भगवान हंसता है, यार ये कौन है। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सरीन, जिन्होंने लिवर की हेल्थ से जुड़े तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया। समय की कमी के चलते कुछ सवाल रह गए जिन्हें हम जल्द ही दोबारा आपके पास जिनके जवाब लेकर पहुंचेंगे। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, तनाव से दूर रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और NDTV इंडिया देखते रहें।